जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना आएंगे। कल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में वो बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर के इस दौरान इस बैठक में चर्चा करेगी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। तो वहीं बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गया। उत्कर्ष, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक और तैयारियां तेज है, तो वहीं इस बीच जानकारी सामने आई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि कल पटना आएंगे और ऐसे में वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल अंकुर, देखिए कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पटना आने वाले हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम में जेपी नड्डा जो है वो पटना पहुंचेंगे। हालांकि देखिए सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान सीधे तौर पर जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो मंत्री हैं और खासतौर पर बिहार के दोनों मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है और महज 1 महीने से कम वक्त बचा हुआ है अब आचार संहिता लागू होने में, और 27 नवंबर से पहले नई सरकार बनना है, गठन होना है। अगस्त महीना जो है वो खत्म हो चुका है, सितंबर महीना के शुरुआती दौर में इस वक्त कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो वक्त है वो कम है, उससे पहले बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। अब ऐसे में कल जेपी नड्डा खुद पटना पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाएगी। अहम इसलिए भी होगी क्योंकि जो पूरी तरीके से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जो इस वक्त मची हुई है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष किस तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल करे और बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़े, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो कल कई तरीके की जानकारी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से साझा करेंगे। वहीं चुनाव को लेकर फीडबैक जो है वो भी लेने वाले हैं जेपी नड्डा। बिल्कुल, तमाम चीजें यहाँ पर होने वाली है। और देखिए जिसका जिक्र आपने किया कि 1 महीने का समय बचा और ऐसे में तैयारियां तेज है, और यही वजह है कि जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात यह भी कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान सामने आया था और उन्होंने उनकी सीट को लेकर के कहा जा रहा था कि जितनी सीट उनको दी जा सकती है उतने में वो मानने को तैयार नहीं। हालांकि जैसे ही ये बयान सामने आया उसका जीतनराम मांझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कहीं ना कहीं खींचातान जो है वो अभी भी मौजूद है। कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि अब तक जो है बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। जो सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला बीजेपी चाहती थी या जेडीयू चाहती थी, 102, 101, 20 और 10-10 वाली, यानी कि 102 सीट जेडीयू को, 101 सीट बीजेपी को, 20 सीटें चिराग पासवान और 10 सीट मांझी और 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। अब उस पर सहमति अब तक नहीं बनती हुई नजर आ रही है। परेशानी का सबक जरूर है एनडीए में, लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा होने वाला है, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर उद्घाटन करेंगे, उसके बाद अब चीज़ें जो है वो साफ हो पाएंगी। 15 सितंबर के बाद एनडीए का जो एक कुनबा है उसकी बैठक होगी और उसके बाद सीट शेयरिंग का पूरा जो मसला है वो सुलझता नजर आएगा। लेकिन चिराग पासवान अभी भी सीट शेयरिंग में अपनी सीटों की ज़्यादा दावेदारी जो है वो अभी भी कर रहे हैं और कई बार खुले मंच से उनके सांसद के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके साथ ही देखिए जानकारी ये भी, क्या कल ये जो बैठक हो रही है तो क्या बीजेपी की ये पूरी तरीके से बैठक होगी, तो ऐसे में क्या ये भी तय हो सकता है कि कहां मजबूत है और इसको लेकर के चर्चा, और इसके बाद यही वजह है कि पहले अपनी स्थिति को बीजेपी देखना चाहती है कि हम कहां पर मजबूत हैं, किस तरीके से हमें आगे मैदान में जाना है, और यही वजह है कि इसके बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरा मुद्दा है वो तो जरूर फंसा हुआ है, लेकिन बीजेपी शुरू से तैयारी में जुटी रहती है। अब ऐसे में कल जब जेपी नड्डा आएंगे तो संभवतः ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी होगी और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें बन सकती है। दो बड़े नेता बीजेपी के जो हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी और कहीं ना कहीं सुलझाने में चीज़ों को लगे रहते हैं, जिसमें एक जेपी नड्डा हैं तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये दो नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा नीतीश कुमार की तरफ एक झुकाव रखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक रहें। तो ऐसे में अब अगर जेपी नड्डा कल बिहार आते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात होती है तो कई चीज़ों पर, कई मसलों पर मुलाकात होगी और कई मुद्दों पर बात भी होगी। लेकिन देखना होगा कि कल का ये जो बिहार दौरा जेपी नड्डा का है ये कितना अहम हो जाता है और कई नेताओं से मिलकर क्या कुछ बातें जेपी नड्डा करते हैं। बिल्कुल, आप बने रहेगा उत्कर्ष हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जाए और कल ये बैठक, और ऐसे में
जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और पटना में उनकी मौजूदगी होगी, जिसके बाद बीजेपी की ये बैठक और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर ही कह सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होगी और यही वजह है कि खुद जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहेंगे।